वेलकम बैक। कुरम के इलाके बगन में जिला इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग, डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद और 3 मुहाफिज जख्मी हो गए। डीसी को सीएमएच टल से पेशावर पहुंचा दिया गया है। पाड़ा चनार जाने वाले काफिले को रोक दिया गया। बगन में मुश्ताइल अफराद सड़कों पर मौजूद हैं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मामूली वाकये के बाद सूरत हाल संभाल ली, हालात काबू में है। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद जरूरी अशिया से लदे ट्रकों को दोबारा रवाना किया जाएगा। मुलजमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कुर्रम में अमन की कोशिशों पर वार, बगन में सरकारी गाड़ियों के काफिले पर दहशतगर्दों ने गोलियां बरसा दी। हमले में डीसी जावेदुल्ला महसूद समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। दवाओं और अशिया खुरोनोश लेके जाने वाले काफिले की रवानगी से पहले मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए बातचीत कर रही थी कि शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मामूली वाक़ये के बाद हालात काबू में हैं। डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला महसूद साहब की हालत खतरे से बाहर है। पाड़ा चनार की तरफ से आते हुए उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। हालात बिल्कुल कंट्रोल में हैं। इस मामूली वाक़ये के बाद मामलात को जो है वो मैनेज कर लिया गया है। कानवाई जो है उसको सिर्फ वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। जैसे ही रास्ता क्लियर होता है आगे पाड़ा चनार की तरफ कानवाई को मूव किया जाएगा। सिक्योरिटी खदशात के बायस पाड़ा चनार जाने वाले काफिले को रोक दिया गया। बगन में धरना जारी है। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक कुरम टल पाड़ा चनार सड़क खोलने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाक़या हुकूमती कोशिशें सबोताज करने की साजिश करार दिया। उनका कहना था कि जो लोग अमन नहीं चाहते ये उनकी कारस्तानी है, जिम्मेदारों को नहीं बख्शेंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा, सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग और डीसी का जख्मी होना सूबाई हुकूमत की नाकामी है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की शदीद मज़म्मत की है। डिप्टी कमिश्नर समेत जख्मी होने वालों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। सदर ने कुर्रम में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। कहा, शरपसंद अनासर अवाम के दुश्मन और फसाद फैलाना चाहते हैं। अवाम शरपसंद अनासर के मकासद में कभी उनको कामयाब न होने दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। क़याम अमन में खलल डालने वालों और इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। खबर है पेशावर से, जहां शादी की तकरीब से वापस आने वालों पर फायरिंग, 5 अफराद जान से चले गए, 6 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है वाकया पुरानी दुश्मनी और जायदाद के तनाज़े का नतीजा है। एसपी वर्सक ने बताया, शादी की तकरीब से वापस आने वालों पर तहकाल में घात लगाकर हमला किया गया। अंधाधुंध फायरिंग करके मुलजमान फरार हो गए। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एक फरीक यहाँ से गुजर रहा था, दूसरे फरीक के साथ इसका सामना हुआ है और उसमें फायरिंग का तबादला हुआ है। जिस हालत आपस में एक चपतरी चल रही थी और दुश्मनी भी थी। जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मसला पीर तक हल ना हुआ तो तकर्रुरी कर दूंगा, उसके बाद अदालत मुझे कोई सजा भी दे दे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मुल्क का सबसे बड़ा जिना अस्पताल सरबराह के बगैर चल रहा है। मामला अदालत में है जहां 2 माह से समाअत नहीं हुई। हमें सबसे ज्यादा मसला होता है जहां पे अपॉइंटमेंट्स करो उसी इदारे के लोग आके कोई एक्सटेंशन पे चल रहे हैं सदियों से। जिना अस्पताल वो बगैर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के चल रहा है, इसलिए कि जो शख्स को निकाला कहते हैं वो डेपुटेशन पे है, और जो मुझे दोबारा समरी भेजी गई उसमें 3 नाम पे डेपुटेशन पे है, और उसके अपने इदारे में 19 ग्रेड से ऊपर कोई आदमी नहीं है, कोई बंदा नहीं है। पिछले 1.5-2 महीने हो गए कोर्ट में हियरिंग नहीं हो रही है। भाई अगर मंडे को ये रिजॉल्व नहीं होता है तो मैं अपॉइंट करूंगा, कंटेम्प्ट मैं करूंगा, आप कहें मुझे आके सजा दे। सिंध में 16 साल से करप्ट तरीन हुक्मरानी का सिलसिला जारी है। पीपुल्स पार्टी का तर्ज हुक्मरानी चंगेजी है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, कराची में 70% को फेल और सिंध के दीगर शहरों के 80% तलबा को पास किया गया ताकि कराची की दरसगाहों में दाखिले लाड़काना, नवाबशाह और शिकारपुर के भाइयों को मिलें। में एक बदतरीन, करप्ट तरीन, बदउन्वान तरीन हुक्मरानी का सिलसिला जारी और सारी। कराची के इंटरमीडिएट इम्तिहानी बोर्ड ये साले अव्वल का जो नतीजा आया उसमें प्री मेडिकल के 67% तालिब इल्मों को फेल किया गया है। अब ये 67% रिपीट करेंगे सारे पर्चे, उसे आमदनी होगी। 71% बच्चे प्री इंजीनियरिंग में थे, इसी तरह ह्यूमैनिटीज में भी 60% से ज्यादा, ताकि कराची की जामियात और दरसगाहों में भी दाखिले मेरे लाड़काना, नवाबशाह, जैकबाबाद और शिकारपुर के भाइयों को मिले।
नौजवानों से किताबें छीनकर क्लाशनकोफ थमाने वालों का तालीम पर भाषण कयामत की निशानी है। डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद ने कहा है, मुत्ताहिदा रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बचगाना झूठ और जहरीली सोच का मुरब्बा है। नौजवान नस्ल को तासुबाना सियासत की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की गई। आज के नौजवान बाशऊर हैं। फारूक सत्तार के अल्फाज की हेरा फेरी के झांसे में नहीं आएंगे। पीटीआई की सियासी कमेटी का अहम इजलास आज रात तलब। अलकादिर ट्रस्ट केस के मुमकिना फैसले पर मुशावरत होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमत के साथ मुज़ाकराती अमल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में कुरम वाक़या और अमन व अमान की सूरत हाल पर भी मुशावरत होगी। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाजत मिल गई है। जराए का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी आज अडयाला जेल ना पहुंची तो पीर या मंगल को मुलाकात का इम्कान है। कमेटी के अरकान हुकूमत से मुज़ाकरात में रखे गए मुतालबात से मुताल्लिक बानी पीटीआई से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी बानी पीटीआई से मुलाकात का इम्कान है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। गजा में इसराइल की जारहियत के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना उनकी जिम्मेदारी है। तमाम दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना है। Sure that together we will make Pakistan a strong, peaceful and prosperous country. I take this opportunity to call upon international community to play their role in just settlement of the Kashmir issue and put an end to the hostilities in Gaza and prevent human tragedy in Palestine. गवर्नर पंजाब तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पार्टी है कि जो इस मुल्क को बचा सकती है और बहुत जल्दी पिंडी डिवीजन से और बड़े हैवी वेट 4 दफा के एमएनए और 4 दफा के मिनिस्टर इंशाल्लाह आपके साथ शामिल होंगे। तो हर जगह से इंशाल्लाह लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी के पास नहीं। और जब तक हकीकी लीडरशिप नहीं आएगी ये मुल्क बेहतर नहीं होगा। और हमने इस मुल्क के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी, हमने शहादतें बर्दाश्त की, हमने उन अजीम अपने कैदीन को खोया कि जिनकी हमसे दूरी यकीनन बर्दाश्त से बाहर थी, लेकिन हमने कभी पाकिस्तान की इज्जत में आंच नहीं आने दी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की लाश अपने सामने रख के आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे करने लगा, जो सिर्फ पीपल्स पार्टी की क़यादत का ही वतीरा है, कोई दूसरा ये नहीं कर सकता। तो इंशाअल्लाह सब ने मिल के अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखना है। हम सारे भाई हैं, सारे बिरादरी हैं, सारे ख़ानदान हैं। आप सारे बड़े अजीम लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 7% तक पहुंच गई है। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक आबादी पर कंट्रोल किए बगैर गुर्बत, सेहत और तालीमी सहूलतें बेहतर करना नामुमकिन है। गुज़िश्ता 10 बरस के दौरान पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 1.5% से बढ़कर 7% तक पहुंच गई। प्लानिंग कमीशन ने हकाइक बेनकाब कर दिए। दस्तावेज के मुताबिक मौजूदा तरक्की की शरह सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए नाकाफी है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह भारत और बांग्लादेश से भी ज्यादा है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए पाकिस्तान को सालाना 15 लाख नौकरियों की जरूरत है, लेकिन मुल्क की आबादी में हर साल 50 लाख अफराद का इजाफा इसमें रुकावट है, जिसे कंट्रोल किए बगैर गुर्बत, सेहत और तालीमी सहूलतों को बेहतर करना मुश्किल है। मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए 17% खवातीन को लेबर फोर्स में शामिल करना होगा। प्लानिंग कमीशन दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से सालाना $4 अरब नुकसान का इंकशाफ भी हुआ है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुमालिक में पाकिस्तान 8वें नंबर पर आ चुका है। पाकिस्तान में 2024 के दौरान कपास की पैदावार में 33% से जायद की कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता साल 54,52,000 गांठों का कारोबार हुआ।
2023 में 81,71,00,000 गांठों का कारोबार हुआ था। कॉटन डीलर एसोसिएशन के मुताबिक 2024 में 27,19,000 गांठों की कमी आई। नुमाया कमी पंजाब और सिंध में देखी गई। पंजाब में 26,59,000 और सिंध में 27,93,000 गांठों का कारोबार हुआ। माहिरीन के मुताबिक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की जरूरियात पूरा करने के लिए रवां साल तकरीबन $2 अरब से जायद की कपास दरामद करने की जरूरत होगी। ARY न्यूज कैनेडियन शहरी की आवाज बना। हब डैम के करीब कब्जा माफिया से 16 एकड़ अराजी वागुजार करा ली। काजी लियाकत हुसैन ने मदद करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। फैजुल्ला खान की रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तानी निजात कैनेडियन शहरी काजी लियाकत हुसैन ने 5 साल कबल हब डैम के करीब 16 एकड़ अराजी तिजारती और ज़रूरी मकासद के तहत खरीदी, मगर कुछ ही अरसे के बाद वहाँ मौजूद कब्जा माफिया ने अराजी पर कब्जा कर लिया। काजी लियाकत हुसैन ने ARY न्यूज़ के जरिए आर्मी चीफ से नोटिस लेने की अपील की, जिसके बाद अराजी पे कब्जा खत्म करा दिया गया। मैं बेहद मशकूर हूँ जनाब आर्मी चीफ साहब का और उनके एक्शन का, और मैं इंशाल्लाह वादा करता हूं कि मेरे से जो भी बन सकेगा पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए जो खिदमत हो सकेगी मैं करूंगा। काजी लियाकत हुसैन कहते हैं कि जमीन वागुजार होने के बावजूद कब्जा माफिया मुसलसल धमकियां दे रहा है। अकबर लांगा, नवाज मरी, मजहर सल्फी और दीगर जो भी हैं इनको गिरफ्तार किया जाए। कल रात भी इन्होंने हमारे चौकीदार को धमकियां दी, लोगों को धमकाने में और डराने में लगे हुए हैं। कैनेडियन ताजिर का कहना था कि कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई से शुमाली अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इन समेत कई पाकिस्तानी यहाँ सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं। फैजुल्ला खान, ARY न्यूज, कराची। लाहौर के नौजवान ने खाना जाया होने से बचाने के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ करा दी है। मेहमान नवाज मोबाइल फोन ऐप से जरूरतमंद अफराद मुफ्त खाना हासिल कर सकते हैं। सिद्रा गयास की रिपोर्ट। लाहौर के रिहायशी सुल्तान शहजाद ने मेहमान नवाज ऐप बनाई है, जहां से हर कोई खाना मुफ्त ले सकता है, वो भी एक क्लिक पर। खाने को जाया होने से बचाने और जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए सुल्तान ने ये ऐप बनाई है। कोई भी इसे फ्री डाउनलोड करके खाना वसूल या तकसीम कर सकता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट खाना अपना शेयर करेंगे, बजाय के वेस्ट करें उधर ही खाना शेयर करें। इस ऐप के जरिए सफेद पोस्ट लोगों की इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर इनकी मदद की जा सकती है। दस्तरख्वान में आपको लाइनों में लगना पड़ता है, ठीक है, अपनी इज्जत नफ्स को झुकाना पड़ता है, लेकिन इस एप्लीकेशन में आप जो है वो कह लें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप राजधानी से यहाँ लेने वाले को पता होगा, यहाँ देने वाले को पता होगा, या अल्लाह की जात को पता होगा। पाकिस्तान के हर कोने में मेहमान नवाज ऐप को इस्तेमाल करके मुस्तहिक अफराद तक मुफ्त खाना पहुंचाया जा सकता है। कैमरामैन ताहिर मुगल के साथ सिद्रा गयास, ARY न्यूज, लाहौर। जिला कुरम पाड़ा चनार में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मौसम इंतहाई सर्द हो गया। बुलंदोबाला पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के बाद धूप निकली तो पाड़ा चनार की कुदरती खूबसूरती में इजाफा हो गया। खुश्क मौसम खत्म होने पर शहरी खुश हो गए। खुश्क मौसम और गर्दो गुबार की वजह से ज्यादातर बच्चे बीमार पड़ गए थे। दादू में मौसम सरमा के फल तो पहुंच गए, लेकिन महंगाई के बायस शहरी फल खाने से कासिर हैं। वली मोहम्मद बलोच की रिपोर्ट। मौसम सरमा के फल पहुंच गए हैं। सेब, अनार, अमरूद समेत मुख्तलिफ फल के ठेले सज गए हैं, मगर दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई के बायस शहरी फल खरीदने से कासिर हैं। शहरी कहते हैं कि अगर फल खरीदते हैं तो घर की सब्जी नहीं खरीद पाते। महंगाई बनिस्बत पिछले साल से बहुत ज्यादा है, इस वजह से खरीदारी बहुत मुश्किल हो गई है। कितनी महंगाई लगी पड़ी है, सुबह से खड़े हैं, 200 का धंधा करा है, कहाँ जाए, आदमी ले रहे नहीं है, परेशान लगे पड़े। सर्दियों में शहरी फल शौक से खाते हैं, लेकिन महंगाई की वजह से खरीदने से कासिर हैं। कैमरामैन राजा खान के साथ वली मोहम्मद बलोच, ARY न्यूज, दादू। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में तारक रोड पर ताजिर बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। वाक़े पर ताजिर बरादरी का एहतजाज। सड़क पर कई घंटों तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल रही। पुलिस हुकाम का कहना है मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करा दिया गया। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। PTA ने सबमरीन केबल AAE-1 में खराबी पर आर्जी बैंडविड्थ सिस्टम में शामिल कर ली है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस की डिग्रेडेशन की इतलात नहीं। AAE-1 सबमरीन केबल की बहाली के अमल की निगरानी की जा रही है। PTA तमाम सर्विसेज को फाल बनाने के लिए पुरज़्म है। कतर के करीब सबमरीन केबल AAE-1 में जुमेरात को खराबी की इतला सामने आई थी।
दुनिया की मौमर तरीन खातून 116 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। जापान की टोमेको इटोका को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने गुज़श्ता साल दुनिया की मौमर तरीन खातून करार दिया था। 1908 को पैदा होने वाली खातून पहली और दूसरी जंग अजीम देख चुकी थी। उनके 4 बच्चे, 5 पोते पोतियां थे। अब ये एजाज ब्राजीलियन खातून के हिस्से में आया है जो टोमेको इटोका से सिर्फ 16 दिन छोटी हैं। शादियों का सीजन शुरू होते ही सक्खर में रंग बिरंगी चारपाइयों की मांग में इजाफा हो गया। इन चारपाइयों की तैयारी और खूबसूरती के पीछे कितनी मेहनत होती है, जहां ज़ेब वसीर की रिपोर्ट में जानिए। सक्खर के हुनरमंद कारीगर रंग बिरंगी चारपाइयों को तैयार करने में मसरूफ हैं। ये चारपाइयां न सिर्फ शादी के लिए दुल्हन के जहेज का हिस्सा बनती हैं, बल्कि अपने मुनफरिद डिजाइन और खूबसूरत रंगों की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज भी बन जाती हैं। चारपाइयां लेने आए थे क्योंकि अभी शादियों का सीजन चल रहा है। चारपाइयां में पड़ जाती है 5000 6000 तक। रंग बिरंगी चारपाइयां सकाफती विरसा है सिंध का। ये घर के हिसाब से लिए मेहमान बंदा आता है बैठक के लिए, इस वजह से जो है ना खूबसूरती के लिए बना सही है। ये चारपाइयां मुख्तलिफ किस्म की लकड़ी और रंगीन धागों से बनाई जाती हैं। हर चारपाई की तैयारी में कारीगरों की महारत और ज़ौक़ शामिल होता है। हर किस्म की चारपाई होती है, रंग बिरंगी डिजाइन पे, किकर की लकड़ी होती है, सफेदे की लकड़ी होती है। दूर दूर से बंदे लेने आते हैं चारपाइयाँ। आजकल रंग बिरंगी चारपाइयों का कारोबार बेहतर होने पर कारीगर भी काफी खुश दिखाई देते हैं। रंग बिरंगी चारपाइयाँ न सिर्फ शादियों का अहम हिस्सा हैं, बल्कि ये हमारे सकाफती विरसे की भी अक्कासी करती हैं। कैमरामैन शावल खान के साथ जहांजे बसीर, ARY न्यूज़ सक्कर। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहें ARY न्यूज़।